Hello everyone, how are you doing? Hope everything is fine. So, in today's topic, I'll explain you about kinds of adjective. Means I'll tell you about kinds of adjective and I'll explain you about degrees of comparison, especially degrees of comparison. First of all, before starting our topic, I want to explain you or I want to tell you about adjective, that what is an adjective. In my last video I explained you about adjective which shows the quality of noun or pronoun. For example, this is a red frog. So frog is noun, and what is the quality of that frog? So this is an adjective. जो फ्रॉक की क्वालिटी है कौन से कलर की है, तो कलर जो है गया वो एडजेक्टिव हो गया, तो आप आसानी से पहचान लेते हो. और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था. तो यहाँ पर कुल मिला के इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव. तो ये तो रहे सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. तो व्हेन यू विल गो इन सीनियर क्लास यू विल लर्न इन डिटेल. अभी जो मेरे को जो मेन आपको समझाना था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो मैंने आपको समझा दिया, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑल्सो. और भी अगर डिटेल में समझाना पड़ा तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी. बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मेन पार्ट of adjective degrees of comparison. Okay, so let's start. So there are 3 degrees of comparison in English: positive degree, comparative degree and superlative degree. Positive degree, we use the positive degree when we speak about only one person or thing. जब हम किसी वन पर्सन और थिंग के बारे में बोलते हैं या उसके बारे में कुछ बताते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है. एग्जैक्ट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 3 काइंड्स की डिग्रीज होती हैं. उसमें सबसे फर्स्ट में पॉजिटिव, जैसे लेब्रन जेम्स इज़ टॉल, सो टॉल इज़ पॉजिटिव. द हाउस इज़ बिग, सो बिग इज़ पॉजिटिव डिग्री. This flower is beautiful, so beautiful is positive degree. It means we are talking about only one person or thing, so it is called positive degree. Next, comparative degree. We use the comparative degree when we compare 2 person or 2 things with each other. जब हम 2 persons 2 things का एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आती है. फॉर एग्जाम्पल, याओ मिंग इज़ टॉलर दैन लेब्रन जेम्स. तो यहाँ पर टॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है. अगर इसकी पॉजिटिव डिग्री बनानी हो तो क्या हो जाएगा, टॉल, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री हम इसके आगे क्या ऐड कर देंगे, ER, तो वो टॉलर हो जाएगा. तो कंपैरेटिव डिग्री में जो 1 और 2 सिलेबल्स वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे ER लगता है. ठीक है ना. सिलेबल जो है वो मैंने आपको समझा रखे हैं. दिस हाउस इज़ बिगर दैन दैट वन. ये हाउस उस हाउस से बड़ा है. तो यहाँ पर भी 2 हाउस के बीच में कंपैरिजन है, ऊपर 2 पर्सन्स के बीच में है. शी इज़ नाइसर दैन हिम. यहाँ पर भी अब 2 पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन आ रहा है. तो जब 2 persons 2 things के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम उसे कंपैरेटिव डिग्री में लेते हैं. ओके. नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री. वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 persons और थिंग्स विथ वन अनदर. सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर मोर देन 2 persons और मोर देन 2 थिंग्स से कंपैरिजन करना हो, यानी कि कौन बेस्ट है. इट इज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, है ना. ये एडजेक्टिव की हाइएस्ट डिग्री होती है. फॉर एग्जाम्पल, पीटर इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन क्लास.
तो पीटर जो है वो क्लास का सबसे स्मार्टेस्ट बॉय है। सो मोर देन 2 यानी कि अमंग द क्लास ही इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय। और देखिए यहाँ पर जो इसकी पॉजिटिव डिग्री है वो है स्मार्ट, और इसके आगे मैंने लगा दिया EST। ठीक है ना, तो जो 1 सिलेबल्स वाले वर्ड्स होते हैं उनमें EST लगता है सुपरलेटिव डिग्री में। एलिस इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द नेबरहुड। और लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। एक बात और मैं बता दूं कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें एडजेक्टिव वर्ड से पहले हमेशा द ज़रूर लगता है। फॉर एग्जाम्पल द स्मार्टेस्ट, द स्वीटेस्ट, द लार्जेस्ट। ओके, और जितने भी 1 या 2 सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं उनमें वर्ड्स के बाद में EST लगता है सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव्स ऑफ 1 सिलेबल। 1 सिलेबल यानी कि जिसमें जो वॉवेल्स होते हैं उनकी काउंटिंग हमको देखनी पड़ती है। ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ 1 सिलेबल ऐड ER और EST। ऐसे एडजेक्टिव जिनमें 1 सिलेबल होता है हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST का यूज़ करते हैं। और अगर एडजेक्टिव का जो एंड है वो वर्ड्स में E आ रहा है लास्ट में तो ओनली R ऐड करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में ST एंड करेंगे। ठीक है, सम एडजेक्टिव डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, जैसे कि इसमें नहीं, इसमें दे रखा है बिग, लास्ट में देखिए ये बिग दे रखा है तो G से पहले I एक वॉवेल है, इसलिए लास्ट वाला जब हम इसके आगे ER लगाएंगे तो वो बिगर G डबल हो जाएगा। ओके, सो जब हम बिग से बिगर बनाएंगे तो BIGER बिगर नहीं लिख के BIGGER बिगर लिखेंगे, बिकॉज कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आ रहा है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर जो ये 1 सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स हैं। ओके, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। ठीक है ना, तो इसमें जो 1 और 2 सिलेबल्स हैं इसलिए इनके आगे ER और EST लगाया गया है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ 2 सिलेबल्स। 2 सिलेबल्स के अंदर भी हम ER और EST का यूज़ करते हैं। मोर देन 2 होता है तो वहाँ पर हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। फॉर एडजेक्टिव एंडिंग इन Y, कट Y एंड ऐड IER एंड IEST। जैसे कोई एडजेक्टिव है, जैसे इसमें दे रखा है हैप्पी, हैप्पी के अंदर लास्ट में Y आ रहा है। अगर हमारे को इसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करना है तो Y को यहाँ से रिमूव करके आपको IER, और अगर सुपरलेटिव डिग्री में लिखना है तो IEST लगाओगे। ठीक है ना, ये तो Y का रूल हुआ। अब मोर देन 2 सिलेबल्स अगर आ रहा है तो उसके अंदर आप मोर और मोस्ट का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल यूज़फुल, अगर FUL फुल भी आता है जैसा इसमें बता रखा है कि ऐसे एडजेक्टिव जो FUL फुल, LESS, लेस और ING और ED से एंड होते हैं तो उनको हम उनके आगे हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरिंग तो मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग। ठीक है ना, लर्न करने में सही रहेगा। जैसे मॉडर्न, मोर मॉडर्न और मोस्ट मॉडर्न। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनमें मोर देन 2 सिलेबल्स होते हैं वहाँ पर हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ठीक है ना, तो उसमें हम ऐसे नहीं लिखेंगे उसको कि ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट, बिकॉज उसमें 2 से ज़्यादा ये हैं सिलेबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज़ करेंगे वहाँ पर एडजेक्टिव में, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि मोर और मोस्ट का यूज़ कहाँ होता है। मोर देन 2 सिलेबल्स, ये ब्यूटीफुल है, जैसे इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट। आप खुद काउंट कर लेना उसमें कितने जो हैं वो वॉवेल्स आ रहे हैं या कितने साउंड्स ट्रैक ब्रेक आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ 3 और मोर सिलेबल्स, एडजेक्टिव ऑफ 3 और मोर सिलेबल्स यूज़ मोर एंड मोस्ट। अभी मैंने बताया ही था आपको, ठीक है ना, कि 2 से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर मोर और मोस्ट का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल।
डेंजरस तो मोर डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस, एक्साइटिंग मोर एक्साइटिंग एंड मोस्ट एक्साइटिंग। ये जो हमारे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जितने भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ज़रूर आता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन उसमें करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, यू विल हैव टू मेमोराइज दिस, देयर इज़ नो रूल्स बिहाइंड दैम। इनके पीछे कोई रूल नहीं होता, इनको हमें लर्न ही करना पड़ता है, बिकॉज ये जो वर्ड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको गुड गुडर गुडेस्ट कर दो, बैड बैडर बैडेस्ट कर दो, ये ऑप्शनल्स होते हैं और इसको लर्न ही करना पड़ता है। जो रूल्स होते हैं ये एडजेक्टिव के अंदर जो कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का जो रूल होता है, जैसे ER EST लगाना या मोर और मोस्ट लगाना, उनसे ये बिल्कुल अलग होते हैं। यू हैव टू मेमोराइज दैम। इनको इरेगुलर एडजेक्टिव्स यानी इरेगुलर कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज में रखा जाता है। तो ये देख लीजिए कौन कौन से हैं। हम भी जब छोटी क्लासेस में तो हम भी इनको लर्न ही कर लिया करते थे, और स्पेशली यही वर्ड्स एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। वेल हो तो भी बेटर और बेस्ट आएगा इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। बैड का वर्स और वर्स्ट, लिटिल का लेस और लिस्ट, मच और मैनी इन दोनों के लिए इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव मोस्ट होगा। फार के लिए फादर और फर्दर दोनों और फारदेस्ट। लेट का लेटर, लास्ट या लेटेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर या फिर ओल्डेस्ट। तो ये सारे आपको लर्न ही करने हैं। देयर इज़ नो रूल बिहाइंड देम कि इसको आपको इस तरीके से चेंज करना है, कोई चेंज नहीं है। लर्न इट एंड देन राइट। होप यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कीप द रूल्स इन योर माइंड, and if you will do this, definitely you will learn about degrees of comparison and more about the kinds of adjectives also, because I'll bring kinds of adjectives in my next video, may be possible. Or if you have any problem then ask to me that कि मैम मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है, definitely I'll explain again. Okay, till then, bye bye, take care.